नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज़ की एक और नई वीडियो में। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था सिंगल कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डबल कैंडल मतलब दो कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखे थे हैमर, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये होता है हमारा बुलिश रिवर्सल, जो कि इंडिकेट करता है कि पीछे से जब हमारा डाउन ट्रेंड आ रहा हो और अगर हमारा कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न हैमर जैसे हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनता है, हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर हमारा बनता है, तो उसके बाद हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज होके टुवर्ड्स अप ट्रेंड जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन की, तो ये हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये हमारे क्या होते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न, जो कि हमारे कब बनते हैं जब प्रीवियस से अप ट्रेंड आ रहा हो और देन हमारा कोई बियरिश रिवर्सल पैटर्न बनता है जैसे शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन, तो उसके बाद हमारा एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बेसिस पे हम एक शॉर्ट ट्रेंड ले सकते हैं और हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम एक लॉन्ग टेल मतलब किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर हम देखें जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में देखा था, हैमर हमारा किस प्रकार दिखता है, हैमर हमारा दिखता है हैंगिंग मैन की तरह और इन्वर्टेड हैमर हमारा दिखता है शूटिंग स्टार की तरह। बट इसलिए हैमर हमारा कब कंसिडर किया जाता है जब हैमर डाउन ट्रेंड के लोएस्ट पॉइंट पे बने, तब वो हमारा हैमर कहलाता है। और वहीं अगर सेम कैंडल स्टिक हमारी बनती है अप ट्रेंड के टॉप में, तो वो हमारा हैंगिंग मैन कहलाता है। वैसे ही इन्वर्टेड हैमर जब हमारा डाउन ट्रेंड के लोएस्ट पॉइंट पे जो हमारा आते हैं बनता है, तब हम उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। वहीं अगर अप ट्रेंड के टॉप मोस्ट पोजिशन पर अगर बनता है तो उसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। फिर हमने इसके बेस इन कैंडल्स के बेसिस पे हमने देखा था कि हम एंट्री किस प्रकार लेते हैं जब अप ट्रेंड में, जब पीछे से डाउन ट्रेंड आ रहा है और हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर बनता है नियर बाय सपोर्ट लेवल पे, तो हम स्मॉल स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल से रख के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं कंफर्मेशन के बाद, जब हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए और उस ग्रीन कैंडल का भी हाई जो है उसके नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो है वो ब्रेक कर दे। वहीं अगर आते बात करें आते हैं शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन की, तो उसमें अगर आते हैं एक रेड कैंडल इनके लो के नीचे क्लोज हो जाए और इस रेड कैंडल का भी जो लोवेस्ट पॉइंट हो उसको उसकी नेक्स्ट रेड कैंडल जो है वो ब्रेक कर दे, तो उस पॉइंट पर हम शॉर्ट ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। जब ये कहाँ बने, जब हमारा शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हमारा बना है नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल पे, तो हम स्मॉल स्टॉप लॉस प्लान करके साथ शॉर्ट ट्रेड की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल कैंडल से बनने वाले दो कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज की हमारी पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब अगर हम इनगल्फिंग का मतलब समझे तो इनगल्फिंग का मतलब होता है हिंदी में निगल जाना। बुलिश इंडिकेट कर रहा है कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब इसके बाद एक बुलिश अप ट्रेंड मूव जो है वो आ सकता है, सिमिलर टू हैमर और इन्वर्टेड हैमर। बुलिश इन्वर्टिंग कैंडल हमारा कब बनेगा जब पीछे से एक डाउन ट्रेंड आ रहा हो
उसके बाद एक रेड कैंडल बने, एक छोटी बियरिश रेड कैंडल बने, और उसके बाद एक नेक्स्ट बड़ी ग्रीन कैंडल बने जो कि कंप्लीटली इनगल्फ कर ले जो प्रीवियस की रेड बियरिश कैंडल है। अब अगर हम बात करें इस ग्रीन कैंडल की, तो ये ग्रीन कैंडल आते हैं क्लोज कहाँ हुई है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है जो रेड कैंडल का ओपन है उसके ऊपर जाके ये बुलिश कैंडल जो है क्लोज हुई है। बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव प्रीवियस कैंडल्स ओपन। और बुलिश कैंडल ओपन कहाँ हुई है, बुलिश कैंडल ओपन एट और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स क्लोज। प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल जो है बियरिश कैंडल उसके लो के नीचे या तो ओपन हुई है या फिर एटलीस्ट लो पे ओपन हो। ये दो मेन क्राइटेरिया है ताकि ये जो ग्रीन कैंडल है वो कंप्लीटली इनगल्फ कर ले बियरिश कैंडल को। द लेंथ ऑफ बुलिश कैंडल इनगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है जो हमें रिमेंबर रखना है। अब अगर हम बात करें कि हम एंट्री किस प्रकार प्लान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो जैसे हमने हैमर में देखा था कि हमारा एक आते कंफर्मेशन होना चाहिए, वैसे ही हम लोग एक कंफर्मेशन के बाद ही बुलिश कैंडल बनी है उसके बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर, उसके बाद ही हम एक और कंफर्मेशन लेके इसके बेसिस पे प्लान कर सकते हैं कि हम इसके बेसिस पे प्लान करना है। और तब जब हमारा सपोर्ट्स लेवल के नियर बाय बने बुलिश इनगल्फिंग और हमारा स्टॉप लॉस जो हो वो मिनिमम पॉइंट के साथ हम प्लान कर पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर होगा, स्टॉप सपोर्ट लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे बनती है हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अगर स्टॉप लॉस हमारा बहुत हाई होता है तो उसमें हमारा रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो हम कंसीडर तब करेंगे जब हमारा नियर बाय सपोर्ट लेवल हमें एंट्री जो है इसके बेसिस पे मिले। देखते हैं अपनी आज की दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न को जो कि है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। अब जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, तो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हमारी क्या होती है, ये हमारी बियरिश रिवर्सल पैटर्न की कैंडल होती है जो कि इंडिकेट करती है कि इसके बाद डाउनफॉल डाउन ट्रेंड का मोमेंट आ सकता है। इसमें हमारे पहले एक क्या क्या बनती है, प्रीवियस से हमारा ट्रेंड क्या आ रहा होता है, प्रीवियस से हमारा अप ट्रेंड आ रहा होता है एंड देन एक ग्रीन कैंडल बनेगी एंड नेक्स्ट रेड कैंडल जो है वो पूरी की पूरी क्या इनगल्फ कर लेगी फर्स्ट ग्रीन कैंडल को, पूरी की पूरी इनगल्फ कर लेगी। बियरिश कैंडल ओपन कहाँ होगी, अबव द क्लोज ऑफ ग्रीन कैंडल एंड बियरिश कैंडल क्लोज कहाँ होगी, बिलो द प्रीवियस कैंडल ओपन। bearish candle open at or above the previous candle close, bearish candle closes below the previous candles open. The length of bearish candle engulf the previous green candle। जो रेड कैंडल की लेंथ है वो पूरी की पूरी इनगल्फ कर लेगी पीछे जो हमारे प्रीवियस में बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है। इसके बाद अगर ये कैंडल हमारी बनती है नियर बाय रेजिस्टेंस होती है और हमें कंफर्मेशन मिलता है, इसके बाद कंफर्मेशन भी हमें मिलता है डाउनफॉल का, तो उसके बाद हम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट ट्रेड की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। डिटेल में हम एक बार देखेंगे आने वाली वीडियो में कि हम क्या आते हैं किस प्रकार दोनों बियरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बेसिस में एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने दो डबल कैंडल से बनने वाले दो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, बुलिश रिवर्सल बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग में हमारा क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग में प्रीवियस में से डाउन ट्रेंड हमारा आ रहा होता है, प्रीवियस से
डाउन ट्रेंड हमारा आ रहा होता है, एंड देन एक रेड कैंडल होती है, स्मॉल रेड कैंडल, जिसको एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पूरी इनगल्फ कर जाती है। सिमिलरली बियरिश इनगल्फिंग हमारा क्या इंडिकेट करता है, पीछे से एक अप ट्रेंड हमारा आ रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी है और नेक्स्ट में एक बड़ी बियरिश कैंडल बनती है, जो कि हमारा फर्स्ट ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर जाती है। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि एक बार डाउन मूवमेंट जो है वो आ सकता है, बट उसके लिए हमें एक बार कंफर्मेशन लेना होगा। नेक्स्ट जो रेड कैंडल इनगल्फ करेगी, उसके बाद जो कैंडल बनती है उसके बेसिस पे हम एक बार कंफर्मेशन के बाद ही हम शॉर्ट ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं बियरिश इनगल्फिंग के बेसिस पे। वैसे ही बुलिश इनगल्फिंग में भी जो ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर लेगी, उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन के लिए रुकना होगा, उसके बाद ही हम एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की अपनी ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।